आपसे लेता हूं क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, आप अर्थ साइंस, आप पीएमओ, आप पर्सनल, आप ग्रीवांस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इतने सारे एरियाज देख रहे हैं। आपके टॉप 3 गोल्स क्या हैं? अगर जितेंद्र सिंह इस समय सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपके टॉप 3 गोल्स इस समय क्या हैं जो आप बताना चाहते हैं आज? नहीं, देखिए, जैसे आपने ठीक कहा, स्टार्टअप्स की मूवमेंट बहुत तेज़ी से गति पकड़े हुए है इस देश में। जब से ख़ासतौर से मोदी जी ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया और आप जैसे लोग भी इसमें जुड़ गए। अब टॉप प्रायोरिटी अगर उस विषय को लें तो टॉप प्रायोरिटी रहेगी चेंज ऑफ माइंडसेट, जो हमारी मानसिकता बदलनी है। जो हमारे माता पिता या हमारे परिवार में एक सरकारी नौकरी घर कर गई है, उसको दिमाग से निकाला जाए। और वो तब संभव होगा जब हम ये समझा पाएँ समाज को कि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त ये जो विकल्प हैं, ये भी उतना ही आमदनी का साधन बन सकते हैं। क्योंकि अभी भी कई बार धारणा आप कहेंगे, साहब हाँ ठीक है, स्टार्टअप तो ठीक है, लेकिन कमाई के लिए क्या करते हो, ये पूछा जाएगा। तो वो जागरूकता लाना मुझे लगता है हम सबका सामूहिक एक दायित्व है। उसके लिए बड़ा बिजनेस बहुत मेहनत कर रहा है। और हिंदुस्तान, बिल्कुल, और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है कि हमारा 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम उम्र की है। और दूसरी हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मोदी जी ने राइटली पहली बार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए फोकस दिया, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बीमारियां आप देख लीजिए, लाइफ स्पैन हमारा जो इंडिया की पॉपुलेशन, और कह तो देते हैं कि 40% 40 साल से कम उम्र के 70% है, लेकिन हमारा एक्चुअली मुझे पूछा जाए तो पॉपुलेशन ग्राफ बाईफेजिक है। 70% से अधिक हैं 40 वर्ष से कम, लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर है वो धरती छोड़ने को तैयार नहीं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के संख्या, क्योंकि आज़ादी के समय हमारा लाइफ स्पैन 50 साल था, अब बढ़ के 60, 65 और 70 की तरफ हो। तो हमने कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है दोनों, बिकॉज 60, 65 दे आर ऑल एट द प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज एनर्जी। वो सरमाए को कैसे यूज़ करना, ये हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और अधेड़ उम्र की बीमारियाँ जो यंग एज में होने लगी, यंग हार्ट अटैक्स, यंग डायबिटीज़, उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इसलिए ज़रूरी है कि अगले 25 वर्ष, जैसे आपने कहा 2047 तक, वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारा नौजवान उसकी ऊर्जा इस तरह से ज़ाया जाए। और उसके लिए हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक और चेंज ऑफ माइंडसेट दूसरा, ये मुझे लगता है कि सारे, ये न केवल सरकार के लिए बल्कि सारे समाज के लिए ये एक प्राथमिकता रहनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जितेंद्र जी, आपके जवाब में नए भारत का नया नेतृत्व साफ देखने को मिला। आप भारत को नए आसमान तक ही नहीं, आप बल्कि नए अंतरिक्ष तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हर मन से जिसको आप बदलना चाहते हैं, मंडल तक भारत की हमेशा जय जयकार होती रहे। आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहे। इस मंच पे आने के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए, हालांकि हम बहुत पॉलिटिशियंस को कभी नहीं बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को बुलाते वक्त हम हमेशा बहुत सिलेक्टिव रहे हैं। आप अब तक, आज तक हमारे प्लेटफॉर्म पे केवल 3rd पॉलिटिशियन हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। अदरवाइज हम केवल उन सोशल सेलिब्रिटीज़ को लेकर के आते हैं जो भारत को बड़ा भारत। मुझे लगता है आपके बुलाने के बाद मैं भी सोशल सेलिब्रिटी बन